चलो हम लोग अभी तक जो देख रहे थे वो हीट ट्रीटमेंट का इंट्रो देखे थे। हीट ट्रीटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, ट्रिपल टी डायग्राम, टेम्परेचर, टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, उसके बारे में डिस्कस कर दिए थे। उससे बस ये पता चलता है हमारा ऑस्टेनाइट किस रेट पे हम कूलिंग करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा डिकम्पोज होना और कहाँ तक फाइनली वो डिकम्पोज होगा। इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग इसका यूज नहीं देखते। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, इसे इसका करने का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो देखो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो मेटल्स है एंड एलॉयज जो होता है, ठीक है, इसमें हमें बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी हो जाता है होता है जो कि इसमें नहीं होता है, ठीक है। लाइक हमें कहीं जरूरत पड़ गया ज्यादा स्ट्रेंथ का, हार्डनेस का, कहीं जरूरत पड़ गया डक्टिलिटी का, कहीं पे टफनेस का जरूरत पड़ गया, ठीक है, कहीं पे मशीनेबिलिटी का जरूरत पड़ गया, तो वो सब प्रॉपर्टी जो है वो सब प्रॉपर्टी इसमें इनबिल्ट नहीं होता उतना जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसेसेस होता है जिसके थ्रू हम इसमें वो सब प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सा प्रोसेस है जिसमें से कुछ होता है, एक होता है एलॉइंग, जो कि हम जनरली देख चुके हैं। एलॉय मिलाने से क्या होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी जो भी है उसमें इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो एलॉइंग हम लोग ज्यादा इसमें नहीं देखे थे, हम लोग को कुछ एलॉयज देखना था, ठीक है। उसके बाद और बहुत सा और एक दो प्रोसेस होता है, एक होता है ग्रेन साइज रिफाइनमेंट होता है, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है। ग्रेन साइज रिफाइनमेंट होता है और उसी तरह एक प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट। यानी हीट ट्रीटमेंट करने से ये सब प्रोसेसेस क्या है, ये सब प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कोई मेटल्स या एलॉयज में स्पेसिफिक मतलब इंपॉर्टेंट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो सबको इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग प्रोसेसेस करते हैं। तो उसी तरह से हीट ट्रीटमेंट जो है वो एक हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है, स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, टफनेस हो गया। तो जहां पे हमें जो रिक्वायरमेंट होगा, लाइक कोई जगह पे हमें चाहिए ऐसा मेटल और एलॉय चाहिए जिसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो, लेकिन जो हमारा मेटल एलॉय है उसका वो स्ट्रेंथ नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट कर देंगे। उसके कारण क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस करेंगे तो उससे स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसा होगा जो डक्टिलिटी इंप्रूव करेगा लेकिन स्ट्रेंथ कम कर देगा, कुछ प्रोसेस ऐसा होगा जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा लेकिन डक्टिलिटी कम हो जाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे आगे कौन कौन सा प्रोसेस से क्या पर्पस सॉल्व होगा, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट का मेनली पर्पस क्या है, हम लोग हीट ट्रीटमेंट का क्यों करते हैं, ताकि उस कोई भी मेटल या एलॉयज का हम लोग स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सके या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सके, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। एलॉइंग भी करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है, 2-3 प्रोसेस होता है, एलॉइंग होता है, ग्रेन साइज रिफाइनमेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे कि हीट ट्रीटमेंट से कैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होता है, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना, लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, टफ या फिर डक्टिलिटी जो भी हो गया, मशीनेबिलिटी, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट का ये ऑब्जेक्टिव। और हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है, ये एक जनरल हम लोग समझते हैं हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। तो हीट ट्रीटमेंट में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, ठीक है। जो भी हम मेटल या एलॉयज को लिए उसको हम लोग हीट करेंगे। एक फर्नेस हमारा होगा, एक फर्नेस में हम लोग इसे हीट करेंगे, ठीक है। कहां तक हीट करेंगे, तो चूंकि हम लोग देखो टॉपिक का हमारा नाम है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, हम लोग केवल स्टील का हीट ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। स्टील का देखना है हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो हीटिंग हम लोग फर्नेस में करेंगे, स्टील को हम लोग फर्नेस में डाल देंगे और फर्नेस में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक हम लोग इसको हीट करेंगे। अब वो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, स्टील का कंपोजिशन पे। जिस कंपोजिशन का स्टील लेंगे उसके बेसिस पे हम लोग हीट करेंगे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक फर्नेस में। अब जब उसको इस पार्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट कर दिए तो सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, उसे बोलते हैं सॉकिंग या फिर इसे बोलते हैं होल्डिंग, सॉकिंग या फिर होल्डिंग, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरे एक स्टील का कंपोनेंट है, ठीक है, इसे हम लोग हीट कर दिए पहले, ठीक है। जब इसको हम हीट कर दिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लेते हैं कि हम लोग 8 या फिर 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिए, ठीक है।
इतना डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिए तो ये धीरे धीरे हीटिंग होगा। ये कितना पे था, ये रूम टेम्परेचर पे था। हमारा स्टील कहाँ पे था, रूम टेम्परेचर पे था। उसे हम लोग फर्नेस में क्या किए, 950 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर दिए। अब जब यहाँ तक वो हीट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ देर तक इस टेम्परेचर पे होल्ड करके छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इस टेम्परेचर पे उसको कुछ देर का हम फर्नेस के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉकिंग पीरियड या फिर होल्डिंग पीरियड। यानी कि इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इसे होल्ड कर दिए या फिर सॉक कर दिए, ताकि क्या होगा, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा वो हो सके। जैसे कि स्टील को अगर हम 950 तक हीट करेंगे तो वो किस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट। ठीक है, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया। अब उस ऑस्टेनाइट को हम लोग पूरा कन्वर्ट होने देंगे। ऐसा तो है नहीं कि 950 पे पहुंचा और हमारे इस मटेरियल के अंदर जितना भी ऑस्टेनाइट स्टील का फेराइट था वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। वो धीरे धीरे पूरा कन्वर्जन स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करके रख देंगे ताकि ये धीरे धीरे कंप्लीटली ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग या सॉकिंग पीरियड। ठीक है, उसके बाद जब ये कंप्लीट ऑस्टेनाइट पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, इसका हम लोग कूलिंग करेंगे। ठीक है, वापस इसको हम फिर कूल करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे हम इसको कूल करने, अब कूलिंग रेट पे हमारा डिपेंड करेगा हम लोग किस रेट के हिसाब से कूलिंग कर रहे हैं। अगर फास्ट कूलिंग करेंगे तो उस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर मिलेगा। फास्ट कूलिंग करने पे हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, फाइन स्ट्रक्चर। और फाइन स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ और हार्डनेस अच्छा होता है। ये सारा हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, कूलिंग, तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो इस कूलिंग रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमें अब जो प्रॉपर्टी चाहिए उस हिसाब से हम कूलिंग करेंगे। अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस चाहिए, तो हम लोग फास्ट कूलिंग करेंगे ताकि हमें कैसा स्ट्रक्चर मिल जाए, फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर हमें डक्टिलिटी और टफनेस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे, जिससे कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा। और जब कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो हमारा डक्टिलिटी अच्छा होगा और स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है हीट ट्रीटमेंट में। अगर हमें स्टील का हीट ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहला स्टेप, पहला चीज, हीट ट्रीटमेंट करते क्यों है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। हमारा जो भी मेटल्स है या फिर अलॉयज है या फिर जो स्टील होगा उसका हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसका प्रोसेसेस क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग हीटिंग करेंगे फर्नेस में अप टू अ प्रिस्क्राइब टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर होगा जहां तक हम लोग हीट करेंगे। उसके बाद उसको कुछ देर तक उस टेम्परेचर पे हम लोग होल्ड करके रखेंगे और फिर हम लोग कूलिंग स्टार्ट करेंगे। और जिस हिसाब से हम लोग कूलिंग करेंगे उस हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अचीव होगा। जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उस हिसाब से कूलिंग रेट करेंगे। और इसी कूलिंग रेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का, कि कैसा कैसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, लाइक एनियलिंग, नॉर्मलाइजिंग या फिर और बहुत सारा, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो हीट ट्रीटमेंट का बेसिक समझ में आ गया होगा, हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते क्यों हैं और हीट ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग हीटिंग करते हैं, फिर सॉकिंग या होल्डिंग टाइम बोलते हैं इसे, उसके बाद हम लोग कूलिंग करते हैं। तो एक जनरल अगर हम डायग्राम दिखाएं इसका हीट ट्रीटमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग टाइम लेते हैं। ठीक है, और इस साइड हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है, हीटिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ा। हमें जिस टेम्परेचर तक हीट करना है वहां तक हम लोग हीट कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे कुछ देर तक होल्ड करके रख दिए। इस टेम्परेचर पे कुछ देर तक हम लोग होल्ड कर दिए इसे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इसका कूलिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और वापस ये रूम टेम्परेचर तक कूल हो जाएगा हमारा। तो ये एक जनरल हम लोग बोल सकते हैं हीट ट्रीटमेंट साइकिल। ठीक है, इसे बोल सकते हैं हीट ट्रीटमेंट साइकिल। ठीक है, अब ये बताएगा हमारा, देखो ये लाइन क्या है, कोई भी एक्स और वाई अगर एक ग्राफ है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है ये हमारा स्लोप बताएगा, मींस हमारा कूलिंग किस हिसाब से हो रहा है। अगर हम लोग कूलिंग ऐसे कर रहे हैं और एक ऐसे कर रहे हैं तो ये बताएगा स्लो कूलिंग को, क्योंकि देखो ये ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम एक्सेस इधर है तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है इसलिए स्लो कूलिंग हो जाएगा। ये देखो कम टाइम ले रहा है तो ये फास्ट कूलिंग होगा, और ये और कम टाइम ले रहा है इसलिए इसको हम लोग वेरी फास्ट कूलिंग बोलेंगे। ठीक है,
तो ये एक जनरल हम बोल सकते हैं कि साइकिल है हीट ट्रीटमेंट का, जो रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन सा स्टेप होता है हमारे एक। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हीटिंग, ये हो जाएगा सोकिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग, ये हो जाएगा कूलिंग। किसी वस्तु को कोई भी मतलब जो मटेरियल होता है जो लोहा का, उसको हीट ट्रीटमेंट करके दूसरे पदार्थ में कैसे ढालते हैं या बनाते हैं, या जो भी शेप में ढाल सकते हैं। हाँ, बाबू रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे मत बोलो किसी को, जिसको भी बोल रही हो। किसी को पढ़ा रही हो क्या? नहीं सर, भाई था, हमको पता नहीं था कि ये चालू है रही। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं पहले हीट ट्रीटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन। लिखो, हेडिंग दे दो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। बोलिए सर। ठीक है, लिखो द एरिया ऑफ एप्लीकेशन, द एरिया ऑफ एप्लीकेशन of any metal or alloy, the area of application of any metal or alloy is limited by its property, is limited by its property. These properties can be varied, these properties can be varied within limits, these properties can be के बाद these properties can be varied, these properties can be varied within limits by several methods. Namely mechanical working, alloying, mechanical working, alloying, grain size control, and heat treatment. Mechanical working, alloying, grain size control, and heat treatment. In practice, change in mechanical properties is obtained by heat treatment process. In practice, change in mechanical properties is achieved by heat treatment process. The objective सर of the heat चेंज treatment के process, बाद फिर से बोलिए ना। change in mechanical properties is achieved by heat treatment process.
change in mechanical properties is achieved by heat treatment process. Heat treatment, आगे लिखो, the objective of the process, the objective of the process is to make the metal, the objective of the process is to make the metal better suited, make the metal better suited, कॉमा देके लिखो स्ट्रक्चरली एंड फिजिकली, बेटर सुटेड, कॉमा देके लिखो स्ट्रक्चरली एंड फिजिकली, structurally and physically for some specific applications, for some specific applications. For some specific applications. Because heat treatment of metal is an important operation. Heat treatment of metal is an important operation in final fabrication process. Heat treatment of metal is an important operation in final fabrication, सर in इम्पोर्टेंट के बाद final important operation, important operation for in a final fabrication process, important operation in a final fabrication process of many engineering components, of many engineering components. ठीक है, नेक्स्ट पैरा में लिखो, heat treatment process may be defined as heat treatment process may be defined as combination of heating and cooling. Heat treatment process may be defined as combination of heating and cooling operations, combination of heating and cooling operations applied to metals and alloys, applied to metals and alloys combination of heating and cooling operations applied to metals and alloys in solid state, so as to obtain in solid state so as to obtain desired mechanical properties, so as to obtain desired mechanical properties, so as to obtain desired mechanical properties. Thus heat treatment process involves the
the heat treatment process involves the following stages of operation. Involves the following stages of operation. Following stages of operation. First लिखो, heating of metal or alloys. Heating of metal or alloys to a definite temperature. Heating of metal or alloys to a definite temperature known as heat treatment temperature. To a definite temperature known as heat treatment temperature. The object to be heat treated, full stop देके आगे लिखो. The object to be heat treated. The object to be heat treated is put into a. The object to be heat. के बाद किसके बाद? ऑब्जेक्ट के बाद The object to be heat treated. The object to be heat treated is put into a heat treatment furnace. Heat treatment furnace at a room temperature. At a room temperature. This furnace is then the object to be heat treated is put into a heat treatment furnace. The object to be heat treated is put into a heat treatment furnace at room temperature. At room temperature. फिर लिखो this furnace is then heated. This furnace is then heated to a prescribed up to a prescribed temperature. Heated up to a prescribed temperature. ठीक है, up to a prescribed temperature. Next लिखो heat treatment temperature. Heat treatment temperature is decided by chemical composition of alloy, and final properties required. Chemical composition of alloy decided by chemical composition of alloy and final properties required. ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, हीटिंग. ठीक है, हम लोग एक फर्नेस में सर एक बार फाइनल के बाद बोल दीजिए ना. फाइनल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड. फाइनल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट को हमें हीट ट्रीटमेंट करना है उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग एक फर्नेस में रख देते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे होता है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे उसको हीटिंग करते हैं. किस टेम्परेचर तक, जहां तक जो कि हम लोग पहले से प्रिस्क्राइब कर चुके हैं कि इस टेम्परेचर तक हमें हीट करना. और ये टेम्परेचर कहाँ से आता है, ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर डिपेंड करेगा हमारा स्टील का कंपोजिशन क्या है. ठीक है, कौन सा हम स्टील ले रहे हैं
उसका कंपोजिशन क्या है और हमें कौन सा प्रॉपर्टी अचीव करना है, फाइनली हमें कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए उसमें, वो दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हुए ये टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हर एक प्रोसेस का अलग अलग टेम्परेचर रेंज होगा, तो वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है कि केमिकल कंपोजिशन हमारा स्टील का क्या है, और सेकंड कि हमें फाइनल प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं इस टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया हीटिंग। सेकंड लिखो, होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर, सेकंड लिखो, होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर for a sufficient period, holding at this temperature। सर छूट गया। अभी सेकंड स्टेप यही बता रहे हैं, होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर, इससे पहले तो हो गया था ना। यस पहला सर। स्टेप हम लोग हीटिंग लिखेंगे, अभी दूसरा लिखवा रहे हैं हम। ठीक है, होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर फॉर द सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, holding at this temperature for the sufficient period of time, holding at this temperature for a sufficient period of time to allow necessary changes, to allow necessary changes to occur, to allow necessary changes to occur। ठीक है, मीन्स हम लोग अब इस टेम्परेचर पे थोड़ा देर के लिए हम लोग सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इसे होल्ड करके रखेंगे, ताकि जो नेसेसरी चेंज है स्ट्रक्चर में वो हो सके। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास फेराइट था, तो अगर हम 950 पे वो ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सफिशिएंटली जो है कंप्लीट ऑस्टनाइट में कन्वर्ट हो सके, इसके लिए हम लोग थोड़ा देर तक उसे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो होल्डिंग टाइम होता है, ये हर एक के लिए होल्डिंग टाइम भी एक रेंज होता है इसका। ठीक है, कितना देर हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं, तो इसमें आगे लिखो, once the heat treatment temperature is decided, इसी सेकंड स्टेप में ही आगे लिखना, once the heat treatment temperature is decided, once the heat treatment temperature is decided, holding time is generally provided, holding time is generally provided, holding time is generally provided at a rate of 2 to 3, at a rate of holding time is generally provided at a rate of 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes per millimeter, 2 to 3 minutes per millimeter section thickness। ठीक है, पर 2 to 3 minutes per millimeter section thickness। आगे लिखो, हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर, heat treatment temperature and holding time, heat treatment temperature and holding time are related, heat treatment temperature and holding time are related in the sense that, are related in the sense that, in the sense that an increase in heat treatment temperature, an increase in heat treatment temperature results in, देखो, heat treatment temperature and holding time
are related in the sense that an increase in heat treatment temperature, an increase in heat treatment temperature results in decrease in holding time, results in decrease in holding time and vice versa, decrease in holding time and vice versa. ठीक है, देखो तो सेकंड हम लोग का क्या है, इसको सॉकिंग भी बोलते हैं, कहीं पे ब्रैकेट में बगल में लिख लेना, सॉकिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सॉकिंग या होल्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड करके रखते हैं उस टेम्परेचर पे, जो हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर है उस पे, ताकि जो सफिशिएंट चेंजेज हो, नेसेसरी चेंजेज हो स्ट्रक्चर में, वो हमारा हो सके, ठीक है। लाइक अगर हमारा स्टील जो है रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, फेराइट होता है, अगर कंपोजिशन काफी कम हो तो उस फेराइट को क्या कहते हैं हम लोग हीट करेंगे जब, तो वो क्या होगा, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा। तो वो ऑस्टेनाइट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए उसके लिए हम लोग उसको होल्ड करके रखते हैं वहां पे, ठीक है। और जब ये होल्ड हो जाता है, अब ये जो होल्डिंग टाइम है ये डिपेंड करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारा सेक्शन थिकनेस पे, यानी जो अभी हमारा मटेरियल है उसका थिकनेस कितना है, उसका थिकनेस जितना होगा उस बेसिस पे हम लोग होल्डिंग टाइम डिसाइड करते हैं। तो कितना डिसाइड करते हैं, 2 to 3 मिनट पर mm थिकनेस, पर मिलीमीटर जो थिकनेस होगा, यानी 1 मिलीमीटर अगर थिकनेस है तो उसके लिए हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, 2 to 3 मिनट होल्डिंग टाइम प्रोवाइड करेंगे। तो उसी तरह से थिकनेस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हमारा क्या होगा, ये हमारा होल्डिंग टाइम बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज है, जो हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर हमारा होगा वो जितना हम लोग ज्यादा रखेंगे उतना होल्डिंग टाइम हमारा कम होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर हम लोग ले जाएंगे उतना तेजी से स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो होल्डिंग टाइम हमें कम रखना पड़ेगा, और वही अगर हमारा टेम्परेचर कम होगा तो होल्डिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर पे हम लोग हीट करेंगे हमें होल्डिंग टाइम हमारा उतना कम होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा हीट ट्रीटमेंट का उतना होल्डिंग टाइम कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है, सॉकिंग या फिर होल्डिंग। नेक्स्ट लिखो थर्ड स्टेप। सर छोड़ दीजिए आज के लिए। नहीं सर, पूरा करवा दीजिए, वीडियो देख लेगा वो। ये तो बेसिक है ना, बस बेसिक तीसरा एक स्टेप लिखवाना है, उसके बाद ये डायग्राम बनाना, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव करवाना, क्या क्या किस पर्पस के लिए हम लोग करते हैं, कुछ 7-8 पॉइंट है, बस वो लिखवाना है, हो जाएगा कंप्लीट। मैथ कुछ क्लास कुछ है सर, अभी मैथ क्लास है क्लास क्या? है। मैथ तो सर क्लास मैथ 6 का बजे है ना, क्लास है। यस सर, मैथ का 6 बजे है ना, नहीं सर 5 बजे से हो गया सर हमका। अच्छा 5 बजे से हो गया। ब्रांच का सर अलग से है ना वो वाला। जी सर। अच्छा ठीक है, देखो तुम लोग लगभग 4-5 लाइन छोड़ के एक बस ये डायग्राम प्लॉट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम नोट्स भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, यहाँ समझा देंगे फिर हम नोट्स भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है बस ठीक है। ये नीचे लिख लो हीट ट्रीटमेंट साइकिल, पहले 4-5 लाइन छोड़ देना जिसमें हम लोग तीसरा स्टेप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हीट ट्रीटमेंट साइकिल का ड्रॉ कर लो। सर इसको हम सर नहीं तो क्लास 6 बजे से कर दिए सर। इसका क्लास वो तो हम क्योंकि थोड़ा पहले फ्री भी है कर सर, देंगे, 6 बजे 3:30 कर देंगे, क्लास नहीं है। ठीक है, 3:30 से कर देंगे। ठीक है सर। यहाँ पे ये वाला मत लिखो हीटिंग, इस तरह से ड्रॉ कर लो डायग्राम, और ABCD लिख दो। AB क्या रिप्रेजेंट करेगा, हीटिंग को, BC सॉकिंग या फिर होल्डिंग, और CD कूलिंग। सर कल से मॉस का क्लास होगा ना? हाँ मॉस का क्लास, एक मिनट